Students, let me first sum up with the instructions that have already been given to you so many times. आपको instructions बहुत बार दी गई हैं. I fail to understand आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा है. बेटा, जब भी आप किसी चैप्टर के आंसर्स राइट करते हो तो उससे पहले उसके क्वेश्चंस नहीं लिखोगे. आपके पास चैप्टर की पीडीएफ है, वहाँ से क्वेश्चन लिखो, और जो मैम आपको आंसर्स की पीडीएफ भेज रही है उसमें से आंसर्स लिखो. पहले क्वेश्चन फिर आंसर, जैसे आप क्लासरूम में करते थे, बुक से क्वेश्चन लिखते थे और बोर्ड पे मैम आंसर्स लिखती थी, वैसे ही यहाँ भी करना है. आपको चैप्टर की पीडीएफ में से बैक एक्सरसाइजेस में से क्वेश्चन लिखने हैं और जो आंसर्स की पीडीएफ है वहाँ से आंसर लिखने हैं. और सेम गोज फॉर एडिशनल क्वेश्चंस ऑल्सो. पहले क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन वाले पीडीएफ में से क्वेश्चन लिखो और आंसर वाले पीडीएफ में से आंसर लिखो. जो एडिशनल क्वेश्चंस हर चैप्टर में से बना के मैंने भेजे हैं लेसन 16 के, फिर उनके आंसर्स भेजे हैं. तो आप क्या करोगे, पहले क्वेश्चन लिखो फिर आंसर लिखो. ऐसे ही होता ना, बिना आंसर के, बिना बिना क्वेश्चन के आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं. सो जो आप, अब मैंने जो कल लेसन 5 की वीडियो सेंड की है वो आप ऐसे, अब 16 चैप्टर तो जिसने जैसे किया है वो उसको जस्ट लीव इट नाउ. और कुछ बच्चों ने तो अभी तक किया भी नहीं है, और वो बच्चे अभी आज कर लेंगे. आज टुडे आई शुड गेट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ लेसन 16 पॉजिटिवली. अंडरस्टैंड. तो कम टू द लेसन 5 अगेन. अब कल मैंने आपको लेसन 5 की वीडियो बना के दी है, तो उसके क्वेश्चन आंसर्स जब आप करोगे, पहले क्वेश्चन लिखोगे पीडीएफ से, जो चैप्टर की पीडीएफ सेंड की है आपको वहाँ से क्वेश्चन लिखोगे, फिर जो आंसर्स की पीडीएफ होगी वहाँ से आंसर लिखोगे. ठीक है. लेकिन उससे पहले क्या करोगे, पहले आप खुद से आंसर्स बनाने की कोशिश करोगे, खुद से एफर्ट्स करोगे, वो मैम को सेंड करोगे, उसके बाद मैं आपको करेक्ट आंसर सेंड करूँगी. राइट. Now come to the today's topic. Students, today I'll teach you lesson 2 of your grammar book, and that's the sentence. Sentence हम already पढ़ चुके हैं. We have already studied in our 4th class also. Sentences and types of sentences we have done in 4th class also. ठीक है. So it won't be that difficult for you to understand. Now come to the chapter. What is a sentence? Sentence क्या होता है? सेंटेंस होता है जैसे हम हिंदी में बोलते हैं वाक्य. तो ये सेंटेंस बनता कैसे है? ये सेंटेंस बनता तब है व्हेन आई ज्वाइन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स टुगेदर. लेकिन कैसे? व्हेन आई ज्वाइन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स टुगेदर इन अ वे दैट दे मेक सम सेंस, इन अ वे कि वो हमें कुछ मीनिंग कन्वे करे. जब तक वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स कुछ मीनिंग कन्वे ना करे तब तक वो सेंटेंस नहीं हुआ. जैसे वर्ड्स कैसे बनते हैं? अल्फाबेट्स से. अल्फाबेट्स क्या होते हैं? जो A to Z होते हैं वो अल्फाबेट्स होते हैं, दैट आर 26 इन नंबर. तो वर्ड्स बनता है व्हेन आई ज्वाइन अ ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स टुगेदर. लेकिन अगर मैं अल्फाबेट्स को गलत तरीके से ज्वाइन करूंगी तो वर्ड तो नहीं बनेगा, है ना. जैसे यहाँ पे मैंने कुछ अल्फाबेट्स लिखे हैं. BTA, इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, पर कोई वर्ड, इट्स अ ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स, पर कोई अल्फाबेट नहीं बना. फिर मैंने लिखा MANE, ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स, पर कोई वर्ड नहीं बना. पर अगर इन्हीं अल्फाबेट्स को मैं राइट ढंग से या राइट प्लेसेस पे लिखूं तो ये क्या बनेंगे? प्रॉपर वर्ड्स. जैसे मैंने लिखा B के बाद A फिर T, क्या बना? बैट. अब यहाँ लिखा मैंने N के बाद A फिर M फिर E, क्या बना? नेम. तो वर्ड बना ए ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स को जोड़कर. तो सेंटेंस कैसे बनेगा? जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स को एक साथ लिखेंगे या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को एक साथ ज्वाइन करेंगे, बट इन अ वे दैट दे कन्वे सम मीनिंग टू अस. उस तरीके से कि उनका कुछ मीनिंग निकलना चाहिए, उनकी कुछ सेंस होनी चाहिए. जैसे मैंने एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखा, मॉनिटर, आर, क्लास, बॉय, इंटेलिजेंट एंड इज. कोई मीनिंग निकला? नहीं है. तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स, पर ये मीनिंग इसमें से कुछ भी, इसमें से तो कुछ सेंस ही नहीं बन रही है. नाउ इन्हीं वर्ड्स को मैं एक प्रॉपर तरीके से अरेंज करूंगी. कैसे?
आर क्लास मॉनिटर इज एन इंटेलिजेंट बॉय, हमारा जो क्लास का मॉनिटर है वो एक इंटेलिजेंट बॉय है। अब इसमें से सेंस कन्वे हो रही है, मीनिंग निकल रहा है इसका। दैट मीन्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स ज्वाइन टुगेदर in a way that they make some sense is called a sentence, है ना, समझ में आया। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। जैसे इसने क्या बोला है, रीड द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स, हैव होमवर्क आई माई फिनिश्ड। कुछ मीनिंग निकला इसका? नहीं, कुछ भी नहीं। माई होमवर्क, मेरा होमवर्क, मीनिंग निकला पर इनकम्प्लीट, मीनिंग है पर इनकम्प्लीट। नाउ थर्ड सेंटेंस पे आ जाओ, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। ये सेंटेंस पूरा भी है, कंप्लीट भी है और उसका मीनिंग भी निकल रहा है। क्या है मीनिंग? मैंने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया है। तो यही एक्सप्लेन कर रहा है इन लाइंस में। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन एग्जाम्पल फर्स्ट सेंटेंस में डज नॉट मेक एनी सेंस। फर्स्ट सेंटेंस में कोई भी सेंस नहीं बन रहा है ना। हैव, होमवर्क, आई, माई, फिनिश्ड, कोई सेंस नहीं बन रहा है। फिर है माई होमवर्क, मेक सेंस, सेंस तो बनती है, मेरा होमवर्क, सेंस तो बन रही है, बट क्या कंप्लीट नहीं है। और थर्ड में कंप्लीट भी है और सेंस भी बन रही है, मेक्स कंप्लीट सेंटेंस। देयरफॉर एग्जाम्पल 3 इज अ सेंटेंस। इसलिए कौन सा इन तीनों सेंटेंस, तीनों में से कौन सेंटेंस है? ये। अब सेंटेंस की डेफिनेशन, ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो एक सेंस, जिनमें से कुछ सेंस, जिनकी कुछ सेंस बने, मतलब जिनका कुछ मीनिंग निकले। अब सेंटेंस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? सेंटेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, सॉरी पहले इसने एग्जाम्पल्स ऑफ सेंटेंसेस दी हैं। क्या दी है? एग्जाम्पल्स ऑफ सेंटेंसेस। जैसे विनीत इज अ गुड सिंगर, विनीत एक अच्छा गायक है। Why were you absent yesterday? क्वेश्चन मार्क, तुम कल एबसेंट क्यों थे? ठीक है। What a pleasant day it is! एक्सक्लेमेशन मार्क, कितना सुहावना या कितना अच्छा दिन है। I don't want to visit the fair, मुझे मेले में नहीं जाना है। तो ये क्या है चारों? These all are examples of sentences. Now कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसने मुझे सेंटेंसेस के बोले हैं कि सेंटेंस क्या होता है, उसमें क्या फीचर्स होते हैं। जैसे सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, हमने पहले ही पढ़ा सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इट मेक्स कंप्लीट सेंस, इसमें से पूरा कुछ मीनिंग निकल, इसमें से कुछ मीनिंग बनता है, तभी ये सेंटेंस बनता है। इट हैज़ अ वर्ब और एन एक्शन वर्ड, इसमें एक वर्ब या एक्शन वर्ड होता है। इट बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, इट कैसे शुरू होता है हर कोई सेंटेंस, यू नो, इट बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर एंड देन इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क। ये या तो फुल स्टॉप पे ख़त्म होगा, या क्वेश्चन मार्क पे ख़त्म होगा, या एक्सक्लेमेशन मार्क पे ख़त्म होगा। अब फुल स्टॉप पे ख़त्म होगा, क्वेश्चन मार्क पे ख़त्म होगा, या एक्सक्लेमेशन मार्क पे ख़त्म होगा, ये डिपेंड करता है व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इट इज़। ठीक है। फर्स्ट टू पॉइंट्स जो है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले बार। अब थर्ड पे आ जाओ, इट हैज़ अ वर्ब। अब हर सेंटेंस में एक वर्ब होता है। अब आप बोलोगे मैम इन सेंटेंसेस में वर्ब क्या है? ये जो ब्लू कलर के वर्ड्स हैं, इज, वर, इज, डोंट, वांट, वर्ब्स है। कौन से वर्ब्स हैं? हम फोर्थ में पढ़ चुके हैं, हेल्पिंग वर्ब्स। दो दे आर नॉट द मेन वर्ब्स बट दे आर हेल्पिंग वर्ब्स। इनको हम क्या बोलते हैं? जो सेंटेंस, जो वर्ड सेंटेंस में किसी के बारे में हमें कुछ, जैसे है, था, थे, ये वर्ड्स क्या होते हैं? ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। तो इसमें जो ये ब्लू कलर्ड वर्ड्स हैं, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है। जैसे एक सेंटेंस है यहाँ पे, या तो वो वर्ड जो किसी सेंटेंस के, जो किसी के बारे में बताएगी। क्या इज क्या बता रहा है? विनीत के बारे में। क्या है वो है एक सिंगर। Why were you absent? तुम कल एबसेंट क्यों थे? What a pleasant day it is! कितना सुहावना दिन है। I don't want to visit the fair. मुझे फेयर में नहीं जाना है। So words like is, was,
आर, वर, डू, डिड, डोंट आर हेल्पिंग वर्ब्स, है ना। हेल्प वर्ब्स के बारे में हम डिटेल में फोर्थ में पढ़ चुके हैं और आगे भी हम इस साल भी डिटेल में पढ़ेंगे, बट देन दो दीज आर नॉट द मेन वर्ब्स, दीज आर हेल्पिंग वर्ब्स, अंडरस्टैंड। अब फोर्थ पॉइंट भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कौन सा सेंटेंस किस कैसे कंप्लीट होता है, फुल स्टॉप पे कंप्लीट होगा या फुल स्टॉप पे फिनिश होगा, क्वेश्चन मार्क पे फिनिश होगा या एक्सक्लेमेशन मार्क पे फिनिश होगा, वो डिपेंड करता है कि क्या टाइप ऑफ सेंटेंस है वो, अंडरस्टैंड। और हर कोई जो सेंटेंस होता है इट बिगिंस विद द कैपिटल लेटर, और इसने क्या बोला है, रिमेंबर अ सेंटेंस ऑलवेज हैज अ वर्ब, एक सेंटेंस में हमेशा वर्ब होता है, चाहे मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों हो या सिर्फ हेल्पिंग वर्ब हो, ठीक है। अब मुझे पता चल गया व्हाट्स अ सेंटेंस। अब इट्स टेलिंग मी टू रीराइट द वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर एंड मेक कंप्लीट सेंटेंसेस, पुट कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप वेयर आर रिक्वायर्ड। इसने मुझे ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हैं जिनकी कोई सेंस नहीं बन रही है, मुझे क्या करना है, मुझे ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स इस वे में लिखने हैं कि इनकी कोई सेंटेंस, इनका कोई मीनिंग बने। और क्या करना है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट करने, क्यों करने हैं, क्योंकि सेंटेंस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर, और जहाँ पे फुल स्टॉप आना चाहिए वहाँ पे मुझे फुल स्टॉप भी लगाना है। तो पहली एग्जाम्पल इसने मुझे दी है, गार्डन रोज इज दिस अ, तो कुछ सेंस बनी नहीं। नाउ इसने खुद इनको रीअरेंज किया है, रीअरेंज मीन्स दोबारा से इनको अरेंज किया है, तो बना दिस इज अ रोज गार्डन। बनी सेंस, यस, ये एक रोज गार्डन है। नाउ कम टू दिस, हैंड राइटिंग वेरी, मीनाज इज गुड। ये क्या है, मीनाज, मीना एप्स्ट्रॉफी एस, इसका क्या मतलब होता है, मीना की, मीना एप्स्ट्रॉफी एस का मतलब मीना की। तो इसका कुछ, इस सेंटेंस का ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इनका कुछ मीनिंग निकला, हैंड राइटिंग वेरी, मीना इज गुड, नहीं। तो सेंटेंस क्या बनेगा, मीनाज हैंड राइटिंग इज वेरी गुड और फिर फुल स्टॉप, है ना। मीनाज हैंड राइटिंग इज वेरी गुड और फिर फुल स्टॉप। फिर है सेकेंड, श्रुति एंड आर टिया सिस्टर्स, मीनिंग बन रहा है कुछ, इज इट मेकिंग एनी सेंस, नो। सो आई विल रीअरेंज द वर्ड्स, जैसे श्रुति एंड टिया, श्रुति एंड टिया आर सिस्टर्स, फिर फुल स्टॉप। लव स्टोरी बुक्स आई रीडिंग, कुछ मीनिंग कर रहा है कन्वे, कुछ सेंस कर रहा है कन्वे, नो। सो अब क्या करूंगी, रीअरेंज करूंगी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, आई लव रीडिंग स्टोरी बुक्स। ऐसे ही आप एक काम करोगे, सारे सेंटेंसेस जो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इनमें से इनको रीअरेंज करके प्रॉपर सेंटेंसेस मेक करोगे, ठीक है। आप खुद से कर लेना, फिर आई विल सेंड यू द करेक्ट आंसर्स, ठीक है। नाउ रीड द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्या कह रहा है, ये जो वर्ड्स हैं, इन द गार्डन, वॉज रीडिंग, माई फादर, इनमें से कुछ सेंटेंसेस मेक करो। जैसे द ग्रुप ऑफ वर्ड्स डू नॉट मेक कंप्लीट सेंटेंस, गार्डन में क्या कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, वॉज रीडिंग पढ़ रहा था या पढ़ रही थी, तो कंप्लीट सेंटेंस, कंप्लीट सेंस नहीं बन रही है। माई फादर, मेरे फादर, तो इसकी भी कोई कंप्लीट सेंस नहीं बन रही है। तो इसने क्या किया, इन ग्रुप ऑफ वर्ड से सेंटेंस बनाया, जैसे ग्रैंडफादर इज वॉकिंग इन द गार्डन, मेरे ग्रैंडफादर गार्डन में चल रहे हैं। फातिमा वॉज रीडिंग द बुक, फातिमा बुक पढ़ रही थी। माई फादर इज अ डॉक्टर। तो अब इसने ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स को यूज करके प्रॉपर सेंटेंसेस बनाए जिनकी कुछ मीनिंग, जो कुछ मीनिंग कन्वे कर रहे हैं। नाउ ये इसने एग्जाम्पल दी थी, अब ये हमें बोल रहा है कि आप ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इनसे कुछ सेंटेंसेस बनाओ अपनी चॉइस के। जैसे पहला है इन द स्कूल, तो क्या बनेगा सेंटेंस इसमें,
वी स्टडी इन द स्कूल, हम स्कूल में पढ़ते हैं. सिंस मॉर्निंग, शी इज स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से ही पढ़ रही है ना. हाउ आर, बना कुछ कंप्लीट नहीं है ना, कंप्लीट सेंस नहीं बन रही है ना. हाउ आर यू, है ना, तब हाउ आर यू और क्वेश्चन मार्क बना, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ आर यू, तुम कैसे हो. तो ऐसे ही इसका क्या बनेगा, सभी ग्रुप ऑफ वर्ड्स का सेंटेंस बनेगा. आप सभी ग्रुप ऑफ वर्ड्स के सेंटेंसेस मेक करोगे एंड लेटर ऑन आई विल सेंड यू द करेक्ट आंसर्स. नाउ read the following passage using capital letters and full stop wherever necessary. ये एक पैसेज है, इसमें कहीं पे फुल स्टॉप नहीं है, कहीं पे कैपिटल लेटर्स नहीं है. तो मुझे क्या करना है, मुझे देखना है कहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, वहाँ पे मुझे फुल स्टॉप करना है. और जो नया सेंटेंस बनेगा उसमें क्या होगा, वो किससे स्टार्ट होगा, वो एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा. जैसे ये है, fables are short stories that have a moral or message for us, something to learn and keep in mind. ठीक है. अब F जो देखो क्या है, स्मॉल, बट सेंटेंस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर. सो मैं क्या करूँगी, ये F कैपिटल लिखूंगी. फेबल्स आर शॉर्ट स्टोरीज दैट हैव अ मॉरल और मैसेज फॉर अस, समथिंग टू लर्न एंड कीप इन माइंड. फिर यहाँ पे फुल स्टॉप. As we grow up, most of the fables, sorry, keep in mind as we grow up, यहाँ पे full stop. Most of the fables have animal characters who think and act just like human beings. तो देखो कहीं पे कोई ना फुल स्टॉप ना कैपिटल लेटर, तो मुझे ये देखना है कहाँ पे एक सेंटेंस ख़त्म होता है और नया सेंटेंस शुरू होता है. अब यहाँ से नया सेंटेंस बनेगा, मोस्ट ऑफ द फेबल्स हैव एनिमल कैरेक्टर्स हु थिंक एंड एक्ट जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स. फिर यहाँ पे फुल स्टॉप. ठीक है. अब नया सेंटेंस यहाँ से शुरू होगा, कहाँ से, इट इज़ बिलीव्ड. जब ये नया सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट होगा तो इट का आई क्या आएगा, कैपिटल. इट इज़ बिलीव्ड दैट मेनी ऑफ द फेबल्स वेर फर्स्ट टोल्ड बाय अ वाइज पर्सन कॉल्ड एसॉप. तो यहाँ पे सेंटेंस ख़त्म, क्या आएगा, फुल स्टॉप. और यहाँ से नया सेंटेंस शुरू, तो इसमें ए ऑलरेडी कैपिटल लिखा है ना, तो कैपिटल ही आएगा. वैसे भी ये प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर, चाहे वो सेंटेंस के बीच में ही क्यों ना हो. एसॉप लिव्ड 100 of years ago in a country called Greece. ठीक है, फुल स्टॉप. एक और सेंटेंस खत्म. हिज स्टोरीज बिकेम, ऐसे ही आप पूरा पैसेज कंप्लीट करोगे, कहाँ पे फुल स्टॉप आएगा, कहाँ जहाँ पे सेंटेंस खत्म होता है वहाँ पे आप फुल स्टॉप मार्क करोगे, नया सेंटेंस शुरू करोगे विद अ कैपिटल लेटर. ठीक है. नाउ कम टू द टाइप ऑफ सेंटेंसेस. हम पहले भी कर चुके हैं. हाउ मेनी टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर देयर? There are 4 kind of sentences. First is assertive or declarative sentences. ठीक है. Second is imperative sentences. Third is interrogative sentences. And fourth is exclamatory sentences. 4 type of sentences होते हैं. First come to the assertive. assertive क्या होते हैं, जो बहुत सिंपल सेंटेंसेस हैं जिनसे हमें कुछ पता चलता है, उनको हम assertive sentence बोलते हैं. Sentences which simply say or state something are called assertive or declarative sentence. जो सिंपल हमें मतलब कुछ बताते हैं वो assertive हो, वो assertive sentences, या उनका दूसरा नाम क्या है, declarative sentences. जैसे इसने मुझे कुछ एग्जाम्पल दी है, कुणाल इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, तो इस सेंटेंस में मुझे ये बता रहा है कि कुणाल इंटेलिजेंट बॉय है. दूसरा, फरा लव्स टू ईट आइसक्रीम, फरा को आइसक्रीम खाना पसंद है. ये सेंटेंस भी कुछ बता रहा है, सिंपल. फिर देयर आर सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस. क्या, सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस. अशोका वॉज अ ग्रेट रूलर. अशोका जो था वो एक बहुत ही बड़ा राजा था, फेमस राजा था. सचिन इज अ गुड बैट्समैन. सचिन एक बहुत अच्छा बैट्समैन है. तो क्या हुए, कौन से टाइप के सेंटेंसेस थे ये, असर्टिव. और कौन होते हैं असर्टिव सेंटेंसेस, जो कुछ हमें, जिस सेंटेंसेस में से हमें
जो कुछ बताते हो वो सिंपल, जो कुछ बताते हो वो असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब assertive सेंटेंस के बारे में क्या बोला है? एन assertive सेंटेंस सेज और स्टेट समथिंग, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं आपको। एंड इट एंड्स विद द फुल स्टॉप। किससे एंड होता है? फुल स्टॉप पे। कुछ बताते हैं तो सेंटेंस है तो कैपिटल लेटर से तो स्टार्ट होगा ही होगा और एंड होगा फुल स्टॉप पे, ठीक है। नाउ कम्स इम्परेटिव। इम्परेटिव क्या होते हैं? इम्परेटिव वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें या तो कमांड हो या रिक्वेस्ट हो या एडवाइस हो। जैसे आपको कोई कुछ बोल रहा है ये करो, तो वो क्या हो गया? कमांड। और आपसे कोई रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ मेरे लिए ये कर दो, तो ये क्या हो गई? रिक्वेस्ट। या आपको कोई सलाह दे रहा है, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो एडवाइस हो गई। ये ऐसे सेंटेंसेस जिनमें या तो कमांड हो या तो एडवाइस हो या तो रिक्वेस्ट हो, इन तीनों सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? इन तीनों टाइप्स को हम क्या बोलते हैं? इम्परेटिव। जैसे एन इम्परेटिव सेंटेंस इज दैट। इम्परेटिव सेंटेंस वो है विच एक्सप्रेसेस अ कमांड, अ रिक्वेस्ट और एन एडवाइस। जो या तो एक कमांड, जिसमें या तो कमांड होगी या रिक्वेस्ट होगी या एडवाइस होगी। कमांड मीन्स ऑर्डर करना, रिक्वेस्ट मीन्स जैसे प्लीज रिक्वेस्ट करना, और एडवाइस मीन्स सलाह। नाउ कम टू द एग्जाम्पल्स। डोंट टॉक इन द क्लास। क्लास में बात मत करो, इसमें क्या है? कमांड। कमांड है तो क्या होगा? इम्परेटिव सेंटेंस। फिर दूसरा सेंटेंस, प्लीज ओपन द डोर। इसमें क्या है? रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट है तो फिर इम्परेटिव सेंटेंस। और तीसरा सेंटेंस, टेक द मेडिसिन रेगुलरली। मेडिसिन रेगुलरली खाया करो, ये क्या है? सलाह, एडवाइस। तो अगेन है इम्परेटिव सेंटेंस। अंडरस्टैंड? इम्परेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जिनमें या तो कमांड हो, किसी को कमांड दी जा रही हो कि आप ये करो, या रिक्वेस्ट हो या एडवाइस हो। नो, इससे मुझे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, मुझे बताना है कि ये कौन टाइप ऑफ सेंटेंसेस हैं। जैसे गो आउट ऑफ द क्लास, ये क्या है? क्लास से बाहर जाओ, ये कमांड है। क्या है? कमांड है। कमांड है और सेंटेंस किस टाइप का हुआ? इम्परेटिव टाइप। नाउ प्लीज पास मी द शुगर, क्या है? रिक्वेस्ट है। सेंटेंस कौन से टाइप का है? इम्परेटिव, सॉरी। प्लीज पास मी द शुगर, क्या है? रिक्वेस्ट। तो कौन से टाइप का सेंटेंस हुआ? इम्परेटिव। यू शुड ईट हेल्दी फूड टू स्टे हेल्दी, ये क्या है? एडवाइस। तो ये भी इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है। और क्या कह रहा है फिर? एन इम्परेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ कमांड, अ रिक्वेस्ट और एन एडवाइस। ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप, यू नो इट। इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है? या कमांड होगी या रिक्वेस्ट होगी या एडवाइस होगा, और एंड किससे होगा? फुल स्टॉप पे। नाउ कम्स इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो क्वेश्चन पूछते हैं। क्या पूछते हैं? क्वेश्चन। सेंटेंसेस विच आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। वो सेंटेंसेस जो क्वेश्चन पूछते हैं उनको हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। जैसे अब इसने कुछ एग्जाम्पल्स दी हैं। व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और फिर क्वेश्चन मार्क। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्वेश्चन है ना। हैव यू फिनिश्ड योर ब्रेकफास्ट, क्या तुमने अपना ब्रेकफास्ट, जिसका कोई आंसर हो, जिस सेंटेंस का कोई आंसर हो, तो वो तो क्वेश्चन हुआ ना। जब मैं आपसे पूछूंगी व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम क्या कर रहे हो, तो यू विल हैव टू रिप्लाई मी, हम क्या कर रहे हैं। सिमिलरली, हैव यू फिनिश्ड योर ब्रेकफास्ट, क्या तुमने अपना ब्रेकफास्ट खत्म किया है, इसका भी आंसर कुछ होगा, या हाँ या ना। तो जिन सेंटेंसेस का एक आंसर होता है वो सेंटेंसेस क्या बनता, खुद क्या बनते हैं? वो सेंटेंसेस जो कुछ पूछते हैं वो बनते हैं खुद क्वेश्चंस। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुमने अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर लिया है। सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। डिड यू फिनिश योर होमवर्क, क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया है, अब इसका भी आंसर होगा हाँ या ना, है ना। फिर
व्हेन विल यू गो टू द मार्केट, तुम कब मार्केट जाओगे। अब इसका भी ऑब्वियसली आंसर होगा, वो पूछ रहा है मुझसे कुछ, जहाँ हम कुछ पूछते हैं वो क्वेश्चन। मैं सुबह जाऊंगा मार्केट, मैं शाम को जाऊंगा मार्केट, मैं अभी जाऊंगा, मैं थोड़ी देर में जाऊंगा। तो इसमें भी इसने कुछ पूछा है, तो ये सब क्या बने, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। जिन सेंटेंसेस में कुछ पूछा जाता है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो बनते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब क्या कह रहा है, एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क्स अ क्वेश्चन, हमें पता है, हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। फिर इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन है तो हमेशा किस पे एंड होगा, क्वेश्चन मार्क, है ना। हमने पढ़ा था शुरू में ही कि सेंटेंसेस खत्म या तो फुल स्टॉप पे होते हैं, या क्वेश्चन मार्क पे, या एक्सक्लेमेशन मार्क पे। वो डिपेंड करता है व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इट इज। ठीक है, नाउ कम टू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जो सेंटेंसेस कन्वे करे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जो सेंटेंसेस कन्वे करे, वो क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी। बहुत ज़्यादा दुख जिसमें हो, जो सेंटेंस कन्वे करे वो एक्सक्लेमेटरी। बहुत ज़्यादा खुशी, वो भी एक्सक्लेमेटरी। या बहुत ज़्यादा सरप्राइज, ठीक है, उसमें भी वो भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या डेफिनेशन बताता है हमें, सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस सम स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। वो सेंटेंसेस जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स का एक्सप्रेस करे वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब इसने मुझे कुछ एग्जाम्पल्स दिए। हाउ नाइस ऑफ यू टू, हाउ नाइस ऑफ यू टू हैव कम, और फिर एक्सक्लेमेशन मार्क, मतलब उसे अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा उसका आना, किसी मतलब बहुत ही अच्छा, कितना अच्छा है तुम्हारा आना, बहुत ही अच्छा लगा। तो साथ में एक्सक्लेमेशन मार्क, क्यों, इसकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, इसे अच्छा लगा, जो भी ये बोल रहा है ये सेंटेंस, उसे अच्छा लगा किसी का घर पे किसी का आना, तो क्योंकि उसे बहुत अच्छा लगा तो साथ में क्वेश्चन मार्क, हाउ नाइस ऑफ यू टू कम। अब ये क्वेश्चन, अब हाउ से स्टार्ट हो रहा, तो ये क्वेश्चन नहीं है, वो कह रहा है कि तुम्हारा आना कितना अच्छा है, तो ये तो क्वेश्चन नहीं है ना, एक्सक्लेमेशन मार्क। सो ये कंफ्यूज मत होना कि ये क्वेश्चन है, क्योंकि ये हाउ से स्टार्ट हो रहा है। हाउ नाइस ऑफ यू टू कम, कितना अच्छा है तुम्हारा आना, और एक्सक्लेमेशन मार्क। व्हाट अ ब्यूटिफुल बेबी शी इज, कोई बेबी होगा जो बहुत सुंदर होगा, तो हमें देख के बहुत अच्छा लगता है था, हम कह रहे हैं व्हाट अ ब्यूटिफुल बेबी शी इज, तो साथ में एक्सक्लेमेशन मार्क। फिर कुछ और एग्जाम्पल्स एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की। हाउ एक्साइटिंग द ट्रिप वॉज, ट्रिप कितना एक्साइटिंग था, एक्सक्लेमेशन मार्क। व्हाट एन इंटरेस्टिंग मैच इट वॉज, कितना दिलचस्प मैच था, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क। क्वेश्चंस नहीं है, स्टार्ट हाउ से व्हाट से हो रहे हैं, पर दीज आर नॉट द क्वेश्चंस, बिकॉज इनका कोई आंसर होगा, नो। हाउ एक्साइटिंग द ट्रिप वॉज, कितना एक्साइटिंग ट्रिप था, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, उसको ट्रिप अच्छा लगा, उसने फिर बोला कि ट्रिप बहुत एक्साइटिंग था, एक्सक्लेमेशन मार्क। उसे मैच बहुत इंटरेस्टिंग लगा, किसी को भी जिसने ये सेंटेंस बोला होगा, व्हाट एन इंटरेस्टिंग मैच इट वॉज, कितना दिलचस्प मैच था, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, तो एक्सक्लेमेशन मार्क। अब क्या कह रहा है, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ऑलरेडी एक्सप्लेन, इट एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। ये किस पे एंड होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क पे। अब देखो यहाँ पे सारे सेंटेंसेस एक्सक्लेमेशन मार्क पे खत्म फिनिश हो रहे हैं, ये ठीक है। अब इसमें है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज assertive. Identify the following sentences as assertive, imperative, interrogative और exclamatory sentence. आपको क्या करना है, आपको ये सेंटेंसेस पढ़ने हैं वन बाय वन, और आपको बोलना है ये किस टाइप ऑफ सेंटेंस है। जैसे ये है, नेपोलियन वॉज अ ग्रेट लीडर, कौन से टाइप का सेंटेंस है, सिंपल कुछ बता रहा है, जो सिंपल कुछ बताए वो क्या होते हैं, assertive, दिस इज एन assertive सेंटेंस। फिर आई लव रीडिंग बुक्स, ये भी क्या है, assertive, है ना।
बता रहा है कि मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है। कौन सा सेंटेंस हुआ? assertive. Why are you sad? तुम दुखी क्यों हो? कुछ पूछ रहा है, तो कौन सा सेंटेंस हुआ? interrogative. What a delicious meal it was. और फिर एक्सक्लेमेशन मार्क। क्या मजेदार खाना था। स्ट्रॉन्ग फीलिंग है ना, तो कौन सा सेंटेंस हुआ? imperative. Open page number 30 of your, सॉरी, what a delicious meal it was, कौन सा सेंटेंस होगा? एक्सक्लेमेटरी। कौन सा सेंटेंस होगा? एक्सक्लेमेटरी। स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, एक्सक्लेमेटरी। व्हाट अ डिलिशियस मील इट वाज, कितना मज़ेदार खाना था, तो क्या होगा? एक्सक्लेमेटरी। नाउ कम टू फिफ्थ। ओपन पेज नंबर 30 ऑफ योर इंग्लिश बुक। अपनी इंग्लिश बुक का पेज नंबर 30 ओपन करो। ये क्या है? कमांड। कमांड कौन से सेंटेंसेस में आता है? इंपरेटिव सेंटेंसेस में। तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ? इंपरेटिव। जंक फूड इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, ये क्या है? दिस इज एन एडवाइस। इसको हम एडवाइस भी ले सकते हैं, या सिंपल कुछ कहने को किसी को, अगर हम इसको दो टाइप के सेंटेंस, या तो ये असर्टिव भी हो सकता है और ये इम्परेटिव भी हो सकता है। इफ आई टेक इट एज एन एडवाइस, तो ये है इम्परेटिव, और अगर मैं सिंपली इसको किसी को कुछ बता रही हूँ तो ये असर्टिव है। हाउ एक्साइटिंग द मैच वॉज, कितना मैच कितना एक्साइटिंग था। स्ट्रॉन्ग फीलिंग, कौन सा सेंटेंस? एक्सक्लेमेटरी। व्हाट विल यू हैव, टी और कॉफ़ी? क्वेश्चन मार्क। पूछ रहा है मुझसे कुछ, है ना, तुम क्या लोगे, चाय या कॉफ़ी? तो कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा सेंटेंस है? इंटरोगेटिव। प्लीज़ पास मी द शुगर, मुझे प्लीज़ शुगर पास करना, क्या है? रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट किस में होती है? इम्परेटिव में। सो डन। ये क्वेश्चंस आप अपनी नोटबुक पे कर लोगे सारे। अब ई पार्ट, रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। सेंटेंसेस बनाओ एज डायरेक्टेड, मतलब जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हों उसके अकॉर्डिंगली आप सेंटेंसेस बनाओ। बिगिन ईच सेंटेंस विद अ कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर्स से शुरू करो। यूज प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क एट द एंड, और एंड पे प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क लगाओ। पंक्चुएशन मार्क मीन्स फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, कॉमा, ठीक है। द फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच सेंटेंस इज इन बोल्ड, ठीक है। जो मतलब इससे मुझे हिंट दी है कि जो बोल्ड में वर्ड लिखा है वहीं से मेरा स्टार्ट होगा सेंटेंस। पहला सेंटेंस मुझे क्या बनाना है? एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी मीन्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग, तो मैं क्या बोलूँगी? स्टार्ट कहाँ से करना है मुझे? हाउ, हाउ गॉर्जियस द ड्रेस वॉज, और फिर कितना सुंदर ड्रेस था, कितना प्यारा ड्रेस था। स्ट्रॉन्ग फीलिंग, क्या बना? एक्सक्लेमेटरी, और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क। दूसरा मुझे सेंटेंस क्या बनाना है?